तुम लोग भी हमारे भाई हो, हमारा हिस्सा हो। तुम लोग को छोड़ के ना हम रह सकते हैं, ना हमें छोड़ के तुम लोग रह सकते हो। ये मुल्क नहीं होगा तो हिफाजत किसकी करोगे? ये मरियम नवाज, ये जो बैठी दरूद पढ़ रही है ना टीवी पे और कह रही है एक भी पुलिस भाई को कुछ हुआ तो इमरान खान जिम्मेदार होगा। हम कीड़े मकोड़े हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं। एक मिनट मुझे बात पूरी करने दो। अब मुझे एक बात बताओ, वहाँ पर बैठी अवाम को और पुलिस को आमने सामने करके रखा हुआ है और बयान दे रही है मजीद इंतशार फैलाने के लिए, ठीक है? कोई भी आपको लगता है मैं पत्थर मारूंगी इन लोगों पे? मैं पुरअमन तरीके से आगे जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दे। इमरान खान के लिए खड़े हो, मीडिया को ब्लैकआउट किया, क्यों किया? क्या आप इस मुल्क में रहने वाले नहीं हैं? आपने यहाँ हासिल नहीं की, इनको दिखाए ये किसी की बेटियां हैं, ये मरेंगी तो भी हमें तकलीफ होती है। हमारी जो अंदर बहनें फंसी हुई हैं, हमें उनकी भी तकलीफ होती है। क्यों हम अलग अलग सफों में खड़े हुए हैं? हमारा बिलीव ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, हम क्यों अलग खड़े हुए हैं? एक पत्थर जो एक शरारती इंसान ने, जो हमारा नहीं हो सकता। हमारे लीडर ने हमें हमेशा एक चीज का सबक दिया है, पुरअमन रहने का। हम पुरअमन एहतजाज करते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। इफ यू वांट आई कैन गिव यू माय इंटरव्यू। इनको नहीं समझ आ रहा कि नवाज शरीफ इंटरनेशनल लॉबी का हिस्सा है। इनको नहीं समझ आ रहा कि एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी को पूरी दुनिया के सामने खड़ा किया हुआ है जिसने, इनको क्यों नहीं समझ आ रहा? रिस्क अल्लाह के हाथ में है, छोड़ दे नौकरियां। हमने हमारे बड़ों ने नौकरियां की, टैक्स पे किया और हमने पुलिस अपना पेट काट के हमने फौज पे लगाया। आप इस बात पे बिलीव करते हैं ना कि हमारे मुल्क का 60 या 70% हिस्सा जो है वो हमारा फौज पे लगता है। आज फौज रेंजर्स हमारे खिलाफ खड़ी हुई है, इस पुलिस पे लगता है, तो ये हमारे टैक्स पेयर है, हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं और हमारे ही जानों का हिस्सा है। कैसे कट के अलग खड़े हुए हैं? इन पे मुसीबत आएगी तो हम नहीं रोएंगे, तड़पेंगे या इनके साथ नहीं खड़े होंगे? ये मासूम लोगों पे कैसे चैलेंज कर सकते हैं? पूरी दुनिया का कानून उठा के देख लें, कोई भी इस तरह के तशद्दुद की इजाजत नहीं दे। देखिए, मैंने आपको बार बार अभी कह दिया कि ये हमारा हिस्सा है। हजारों जख्मी हुए तो हमारे जिगर गोशे हैं। ये कैसे हमारे ऊपर रोड़े फेंक सकते हैं? ये कैसे हमारे ऊपर डंडे चला सकते हैं? कैसे हमारे ऊपर शेलिंग फेंक सकते हैं? इसलिए हमने, हमारे माँ बाप ने अपना पेट काट के इनके लिए 80-70% निकाला था कि ये आज हमारे सामने खड़े हो। हमारा मुल्क बिक चुका है। आपको नहीं पता? ईमानदारी से बताओ, इजराइल अमेरिका के हाथों हमारा पाकिस्तान बिका है या नहीं बिका? ज़रदारी ने बाहर जाके यहाँ से सूटकेस भर के खरीदा सारा कुछ के नहीं खरीदा? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो सबसे वो होटल है, वन वाला जो होटल है, वो बिका? वो किसका बिका? कौड़ियों के भाव दिया इन्होंने, एम्बेसी कौड़ियों के भाव दिए इन्होंने। जो गुरबा है वो मर गए हैं। नहर के अंदर इन्होंने, आप देखिए किस तरह से मॉडल बना के रखे हुए। वो पैसा किसके बाप का है? कहाँ से आ रहा है वो पैसा? वे मरियम का बाप जो है मफरल पहनता है, आपने देखा नहीं वो किसका मफरल पहनता है? वो मलंग लगता है, पागल लगता है, इतनी गंदी ड्रेसिंग लगती है उसपे। अल्लाह ने तो फिटकार डाली हुई है उसपे। के खान साहब जो है ना, वो एक सच्चे बंदे हैं, ईमानदार इंसान है, तो उनको बिलीव, वो भी ना ईमानदार